गौ माता के विषय में भी चर्चा हुई है। यदि हमारे अंदर भगवत भाव गौ माता के प्रति हो जाए, स्वयं श्री भगवान चराचर जगत में तो व्याप्त है ही, पर हमारे धर्म में प्रधानता जैसे वेद माता गायत्री की है, ऐसे ही गौ माता की। अगर हम गौ माता के प्रति भगवत भाव रखें, पशु दृष्टि न रखें, और ये भाव रखें कि इनकी सेवा मात्र से गोविंद की प्राप्ति हो जाएगी, दूध की प्रधानता या स्वार्थ की प्रधानता या उनके निमित्त से धन लाभ की प्रधानता न रख करके भगवत प्राप्ति के लिए भगवत भाव से गौ सेवा की जाए, तो निश्चित भगवान की कृपा और ऐश्वर्य की भी प्राप्ति। जहां गौ माता गोबर करती हैं और मूत्र त्याग करते हैं, तो गौ माता के गोबर में लक्ष्मी जी का वास है। इसीलिए पहले पवित्रता के लिए घरों में गोबर से लिपा जाता था। गौ माता के गोबर से जो उपले होते हैं, उनसे जो रोटी बनती है, वो परम सात्विक और भगवत प्राप्ति में सहायक बुद्धि प्रकाशित करने वाली होती है। और जो गौ माता के रोम रोम में जैसे ऐसे हाथ फेराया जाए, तो जैसे तीर्थों के अवगाहन से पवित्रता होती, तो गौ माता के रोम रोम के स्पर्श मात्र से पवित्रता होती है। पर आज भगवत भाव क्षीण होता जा रहा है। कुछ ऐसे महानुभाव हैं जो भगवत भाव से सेवा करते हैं, नहीं तो दूध की प्रधानता या यश की प्रधानता या लक्ष्मी की प्रधानता रख लेने से हमारी गौ सेवा में बाधा पड़ जाती है। जो गौ सेवा, जैसे वयोवृद्ध गौ है, दूध देने योग्य नहीं है, बीमार है, या जिनका कोई पालन नहीं करता है, जैसे आज बैल की अव्यवस्था है, क्योंकि बैलों के द्वारा अब खेती जोती नहीं जाती, तो ट्रैक्टरों का प्रयोग हो रहा है, तो बैलों की जो अव्यवस्था हो रही है, तो गौ सेवा के अंतर्गत हम दूध ना देने वाली गाय, वयोवृद्ध गाय, बीमार गाय और बैल आदि की जो सेवा भगवत भावना से की जाए, तो निश्चित लोक परलोक सब सुधर जाए, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाए। और हमारी प्रार्थना है कि हर एक गृहस्थ को अपनी आय से 1 रुपया ही निकालकर प्रतिदिन यदि हम रखें, तो 30 रुपए का हम एक दिन अगर गाय को चारा एक गाय को दे दे, तो हम अपने धर्म का पोषण करने वाले बन जाएं। इस हिसाब से अगर हमारी आय अधिक है, तो हम अधिक रुपया 10 रुपया रोज निकाल करके रखें, 100 रुपया रोज निकाल करके रखें, क्या घाटा चला जाएगा। और वो हम जहां उचित गौ सेवा हो रही है, वहां अगर हम पहुंचाएं, तो बहुत से ऐसी गौएं जिनका बहुत तरह से दुख हो रहा है, जैसे गौएं छोड़ दी गई तो प्लास्टिक खा रही हैं। एक दृश्य हमने देखा कि एक गौ का ऑपरेशन किया गया, तो उसके पेट से एक बोरा भर प्लास्टिक निकली। अब उनको भोजन नहीं मिलता, तो इधर उधर पड़ी हुई प्लास्टिक, अगर वो गौशाले में सुरक्षित है, सेवा और चारा पा रही है, तो हमारे धर्म का पोषण हो रहा है। गौ हमारे सनातन धर्म में परम पूज्य स्थान माता का प्राप्त किए हुए, जैसे वेदत्रयी गायत्री माता, ऐसे गौ माता। तो हमें लगता है कि सब गृहस्थ जन जो है कुछ न कुछ अर्थ अपना गौ सेवा के लिए अगर निकाल के रखे, और समीपस्थ जो गौ सेवा हो, जहां गौशाला आदि, वहां पहुंचा दे, या चारा खरीद कर स्वयं पहुंचा दे, तो गौ सेवा होने से हमारे धर्म की रक्षा होगी और हमारे भगवान प्रसन्न होंगे। जब पृथ्वी को पीड़ा पहुंची, तो गौ रूप धारण करके भगवान को पुकारा, तो भगवान का अवतार हो गया, और भगवान अवतार लेकर गोविंद रूप से गौओं की सेवा की। इसलिए हमें लगता है सबको गौ सेवा में सहयोग करना चाहिए। स्वयं पाल करके यदि सेवा करने की सामर्थ्य न हो, तो जहां गौ पालन हो रहा है, वहां अपना कुछ सहयोग पहुंचा देना चाहिए। हम भारतवासी कितनी मात्रा में हैं, अगर हम एक एक थोड़ा थोड़ा सहयोग करें ना, तो हमारी गौएं बहुत सुखी हो जाएं, बहुत आनंद हो जाए। और जहां गौ और धर्म, संत जन ये सब फलीभूत होते ना, वो देश सुखी होता है। वहां समय समय पर वर्षा, समय समय पर पृथ्वी अन्न आदि देती है। और जहां गौ और धर्म और संत इनका अनादर होता है, वहां फिर बहुत प्रकार के दुर्भिक्ष और बहुत प्रकार की अनिष्टकारी बुद्धियां प्रकट होने लगती हैं। इसलिए गौ सेवा में बहुत लाभ है, हमें सबको गौ सेवा करनी चाहिए। यदि प्रगट में हम अपने घरों पे न रख पाए, तो जहां गौ सेवा हो रही वहां अपना सहयोग पहुंचाना चाहिए। इससे भगवत भी प्राप्ति हो जाएगी, बुद्धि निर्मल हो जाएगी। अगर आप धन भी चाहते हैं, तो गौ कामधेनु स्वरूपा है, वो आपकी कामनाओं की भी पूर्ति कर देंगे। जी, आपकी कृपा है महाराज, बेसहारा गौ माता की सेवा करवाते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा संत जनों से ही हो सकता है, क्योंकि प्रायः जो स्वार्थ बुद्धि रहित होते हैं वो ऐसी सेवा कर सकते हैं। नहीं तो ना ज्यादा तो अर्थ का लाभ और दूध का लाभ, नाना प्रकार की जो लाभ चेष्टाएं हैं, फिर उनमें जो बीमार गौएं हैं, जो दूध देने वाली नहीं, जो सांड है, जो बैल है, उनकी सेवा में फिर अरुचि हो जाती है, यदि अर्थ लाभ की प्रधानता हो। ऐसे तो संत जन ही उदार